तो देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग हमारे देश में हमें ये आजादी है कि हम रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करें और उनको अपने हिसाब से मैनेज भी करें, यानी कि रिलीजियस मैटर्स के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज भी इंडिया के 4 लाख टेम्पल्स को 18 स्टेट्स की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसके अंदर तिरुपति से लेकर सिद्धि विनायक और वैष्णो देवी जैसे बड़े मंदिर भी आते हैं। पर ये स्टेट गवर्नमेंट्स आखिर ऐसा कर कैसे पा रही हैं? तो देखो, इसको समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है 1923 में, जब भारत ब्रिटिशर्स के अंडर था। तो उस वक्त पूरे देश के अंदर मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट, इस चीज को एस्टैब्लिश किया गया और यही एक्ट साल 1959 में रिफॉर्म होकर बनता है द तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु की गवर्नमेंट को ये पावर मिलती है कि वो अपने स्टेट्स के अंदर टेम्पल्स के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। और आज की डेट में हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के अंदर इसी एक्ट के अलग अलग वर्जन को इम्प्लीमेंट किया गया है और इसी के जरिए अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स अपने रीजन के अंदर जितने भी मंदिर है उन सबको कंट्रोल और मैनेज करती है। अब इससे होता ये कि टेम्पल्स के द्वारा अर्न किया गया सारा का सारा पैसा सीधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आखिर इसमें से कितना पैसा टेम्पल को वापस दिया जाएगा। मतलब कि मंदिरों का पैसा जाता है स्टेट की गवर्नमेंट को। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर स्टेट की गवर्नमेंट इस पैसे से करती क्या है? तो देखो, ये सेम सवाल लॉ स्ट्रीट जर्नल नाम की एक मीडिया कंपनी ने भी पूछी थी जब साल 2022 के अंदर उन्होंने एक आरटीआई फाइल करी। और इस आरटीआई के अकॉर्डिंग लॉ स्ट्रीट जर्नल वालों ने यूनियन गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट से कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे, जैसे कि देश की अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स आखिर अपने टेम्पल से कितना पैसा कलेक्ट करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये जो पैसा आता है इस पैसे को खर्च कहाँ पर कर रही है। पर पता है, जब इस आरटीआई का जवाब आता है ना, तो सबके होश उड़ जाते हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो इस चीज के ऊपर कहती है कि देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास तो है ही नहीं, तो हमसे तो मांगो मत। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने जब इस बात का जवाब दिया तो वो भी ये कहते हैं कि इस चीज की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो तो जो स्टेट की पब्लिक अथॉरिटी है ना उसके पास होगी। और एमएचए के जॉइंट सेक्रेटरी ये कहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो रिकॉर्ड्स के अंदर कहीं पर है ही नहीं। इन सारे जवाबों का एक ही मतलब है कि किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के पास इन टेम्पल से आने वाले पैसों का कंप्लीट हिसाब है ही नहीं। तो टेक्निकली किसी को ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कितना पैसा इन सारे टेम्पल से कलेक्ट किया जा रहा है और ये सारा पैसा आखिर इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। लेकिन वहीं पर हमारे देश के कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो कि अपनी सारी की सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से सरकार को सबमिट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वैष्णो देवी मंदिर। और इसी मंदिर की डिटेल से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जितना भी पैसा मंदिर कमाते हैं इन पैसों को खर्च कहां पर करा जाता है। तो देखो, सबसे पहला खर्चा होता है सैलरीज एंड ग्रेचुटी के अंदर। साल 2020 के अंदर वैष्णो देवी मंदिर ने करीब 192 करोड़ ये पैसा खर्च किया था अपने सारी एम्प्लॉयज को सैलरीज और ग्रेचुटी देने के लिए। उसके बाद दूसरा खर्चा आता है मेंटेनेंस और रिपेयर का। जैसे कि अगर हम वैष्णो देवी मंदिर की ही बात करें तो उन्होंने करीब 22 करोड़ रुपए खर्च किया था अपनी मेंटेनेंस और रिपेयर के ऊपर। फिर आता है तीसरा खर्चा, जो कि है रॉ मटेरियल सोर्सिंग। चुन्नी, चोला, प्रसाद, अगरबत्ती, दीपक, धार्मिक किताबें, ये सब कुछ, इन सब का जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर भी तो पैसा खर्च होता है। तो साल 2020 के अंदर वैष्णो देवी मंदिर ने करीब 53 करोड़ ये पैसा खर्च किया था अपने इन्हीं चीजों के रॉ मटेरियल के ऊपर। फिर आता है ये चौथा खर्चा, जिसको कहते हैं ग्रांट एड। काफी सारे मंदिरों का पैसा अलग अलग ग्रांट्स के अंदर जाता है। जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर ने वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ग्रांट के अंदर 38 करोड़ रुपए दिए थे। सिमिलरली वैष्णो देवी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए करीब 7 करोड़ रुपए दिए गए थे। ऐसे ही हर एक मंदिर के कई सारे ग्रांट्स होते हैं। और अब आते हैं अगले खर्चे पर, जो कि है गवर्नमेंट फंड। कई सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट अलग अलग गवर्नमेंट फंड्स के नाम पर इन सारे मंदिरों से पैसा वसूलते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट भी तिरुपति टेम्पल के रेवेन्यू को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है। अब इसमें से ये जो पैसा है ये कुछ फंड्स के नाम पर लिया जाता है, जैसे कि कॉमन गुड फंड, एंडोमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंड, यहाँ तक कि अर्चका वेलफेयर फंड। इन अलग अलग फंड्स के थ्रू पैसा लिया जाता है। तिरुपति टेम्पल ट्रस्ट के फॉर्मर बोर्ड मेंबर और बीजेपी लीडर भानु प्रकाश रेड्डी के हिसाब से ये जो सारा पैसा लिया जाता है इसको सोशल वर्क के अंदर यूज करा जा रहा है। पर यहीं पर कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो कि अपनी कमाई कभी किसी को पता ही नहीं लगने देते, जैसे कि मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, जो कि अपने एक्सपेंसेस पब्लिकली कभी डिक्लेयर ही नहीं करता है। ओहो, मतलब इन मंदिरों से ये स्टेट की गवर्नमेंट्स बहुत सारा पैसा कमा रही है और तभी आज की डेट में हर एक पॉलिटिशियन रोड बनाने से ज्यादा मंदिर बनाने में इंटरेस्टेड है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सच तो ये कि एक्चुअली में इन मंदिरों की वजह से हमारी इकोनॉमी में खूब पैसा आता है। सो देखो,
हम इंडियंस के लिए हमारा रिलीजन हमारी एजुकेशन और बिजनेस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे देश में लोग अपनी एजुकेशन के लिए कम और अपने रिलीजन के लिए ज्यादा ट्रैवल करते हैं। साल 2022 के अंदर पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को इनॉग्रेट करते हैं ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जाए और गवर्नमेंट ने उसके अंदर जो 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए उसको रिकवर किया जा सके। आज की डेट में अगर आप देखो तो रिलीजियस वर्क इंडस्ट्री भारत में 80